हेलो एवरीवन। आज के ये एक वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि जो आजकल मणिपुर वायलेंस चल रहा है व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मैटर। क्या हुआ है कि मणिपुर में लास्ट ऑलमोस्ट 2.5 मंथ से बहुत ज़्यादा रॉन्गफुल एक्टिविटी हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। और अभी तो रिसेंटली 2 दिन पहले ये भी आया था कि 2 फीमेल को न्यूड करके उनसे परेड करवाया गया था। तो इतना शेमफुल एक्ट अगर मणिपुर में हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका कहीं ना कुछ तो रीज़न होगा जहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है। तो वो क्या है, आज वो हम लोग डिटेल में जानते हैं कि वाई, मतलब ये सारा जो इंसिडेंट है ये सब कुछ क्यों हो रहा है और उसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये जानना है कि यहाँ पे है ना, ये जो भी डिस्प्यूट है ना, ये डिस्प्यूट दो ग्रुप के बीच में हुआ है। ठीक है, वहाँ का जो दो एथनिक ग्रुप है, एक ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं मेती पीपल, वहाँ के लोगों का नाम है मेती पीपल, और एक है वहाँ के लोग कुकी पीपल। ये दो लोगों के बीच का एक ग्रुप डिस्प्यूट है जिसकी वजह से ये इतना वायलेंस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब ये दो ग्रुप में ऐसा क्या हुआ, क्या डिमांड्स थी, क्या सिचुएशन थी और क्या क्या हो गया, वो देखते हैं। लेकिन इतना डिटेल में जाने से पहले ये दो ग्रुप का एक बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं कि ये दो ग्रुप एक्चुअल में कितने साल से वहाँ पे है, व्हाट इज़ देयर एक्चुअल पोजीशन इन द पर्टिकुलर स्टेट, वो सब चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मेती पीपल है, ये आपको इम्फाल का और मणिपुर, मतलब जो ये मणिपुर स्टेट है, ठीक है, उसका आपको मैप दिख रहा है जिसमें इम्फाल करके जो प्लेस है, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पे देखो, सो मेजॉरिटी ऑफ द जो मेती पीपल है ना, ये इम्फाल वैली में रहती है। तो इम्फाल वैली आप देखोगे ना, आपको जो बीच में लेवेंडर कलर का दिखेगा, उसमें देखो ईस्ट इम्फाल है, और एक एकदम एक्सट्रीम साइड पे भी ईस्ट इम्फाल है, और उसके बीच में जो येलो पोर्शन है दैट इज नोन एज अ इम्फाल वेस्ट एरिया। तो मैक्सिमम जो मीती पीपल है वो इम्फाल एरिया में ही रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो जो पूरा स्टेट है उसमें जो इम्फाल वैली है, ये कुछ अप्रॉक्सीमेट 10% ऑफ द लैंड एरिया कवर करता है। और ये मैक्सिमम जो, मतलब एरिया जितना भी ये कवर कर रहा है, उसमें मैक्सिमम जो पब्लिक रहती है वो मेती पीपल है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेतीज है, हम लोग उनको मेतीज बोलते हैं। तो मेतीज जो है वो हिंदूज है, बट इसमें मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट और सनमाही फॉलोअर्स जो एक कैटेगरी है वो भी है, जो अप्रॉक्सीमेट 53% पॉपुलेशन कवर करता है पूरे मणिपुर स्टेट का। तो अगर आप देखोगे कि मणिपुर स्टेट में मोर देन 50% अगर पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो वो मेती पीपल है। ओके, अब यहाँ पे एक्चुअल में एक चीज़ ऐसी है जो मेती पीपल के फेवर में नहीं है, एंड दैट इज़ कि ये लोग है ना, जो हिल रीजन्स है, हिली एरियाज जो है, वहाँ पे इनको अलाउ नहीं है कोई भी वो लोग लैंड खरीद सकते हैं। मतलब उनको लैंड खरीदना अलाउड नहीं है वहाँ पे। अगर उनको खरीदना है तो वहाँ पे उनको लोकल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये वहाँ से उनको परमिशन लेनी है, और वो परमिशन के बाद ही वहाँ पे वो लैंड परचेस कर सकते। तो बेसिकली ये एक रिस्ट्रिक्शन जो मेती पीपल फेस कर रहे हैं, और ये लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो है मणिपुर का, उसके अंदर लिखा हुआ है, जिसकी वजह से मेती पीपल रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ से मेती पीपल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। सो अराउंड जो 40 to 47% है वो एक दूसरी कैटेगरी जिसके साथ डिस्प्यूट है, वो है कुकी एंड नागास। ठीक है, वो इतना पॉपुलेशन वहाँ पे कवर करते हैं। अब मेतीस का अगर आप डोमिनेट देखोगे पॉलिटिकल पावर में भी, तो वो बहुत अच्छा खासा है। ठीक है, तो मणिपुर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में देखता हूँ ना, तो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 60 सीट्स है। इसके अंदर जो 19 सीट्स है ना, ये रिजर्व्ड है। ठीक है, रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, मतलब शेड्यूल लिस्ट के अंदर आ जाती है, जिसके अंदर नागाज एंड कुकीज ही है। लेकिन जो बाकी बचती 40 सीट्स है, अप्रॉक्सीमेट जो 40 सीट्स बचती, वो अनरिजर्व्ड है, जिसमें से 39 मेती पीपल के हाथ में है। बट अगर आप देखोगे ना, तो इनको एसटी कैटेगरी का लेवल नहीं मिला है जिनके अंदर उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए। सो कहीं ना कहीं मेती पीपल की डिमांड ये है कि उनको एसटी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाए, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज, जस्ट लाइक लोगों को एसटी कैटेगरी में से रहने से जो एडवांटेज मिल रहे हैं उनको एक्चुअली वो भी चाहिए था। तो उनकी वो एक डिमांड थी। अब यहाँ पे हम लोग कुकी पीपल की बात करें तो वो लोग ऐसे लोग हैं जो
यहाँ पे माइग्रेट होके ज़्यादा आए हैं नेबरिंग कंट्रीज से, लाइक बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो ज़्यादा अगर आप ये लोगों का पॉपुलेशन देखोगे तो ये लोग माइग्रेटेड ज़्यादा होते हैं। ओके, एंड सम 50 ट्राइब्स ऑफ द कुकी पीपल इन इंडिया आर रिकग्नाइज एज एसटी। तो इनको शेड्यूल ट्राइब्स में गिना जाता है, तो उनको काफ़ी सारे शेड्यूल लिस्ट के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो कुकी पीपल वो एक एडवांटेज ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2023 में एक एस्केलेशन स्टार्ट किया गया था, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन था। तो स्टेट गवर्नमेंट ने देखो वहाँ पे क्या स्टार्ट कर दिया। सो स्टेट गवर्नमेंट ने ना वहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट एरिया में बस गए थे, वहाँ पे रहते थे, ठीक है, उनको निकालना स्टार्ट किया। और काफ़ी वहाँ पे ऑफिशियल्स जो लोग काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, उनका ऐसा मानना था कि ये लोग है ना आजकल नहीं आए, ये लोग 1970 से यहाँ पे है। तो ये लोग इलीगल तरीके से माइग्रेट होके यहाँ पे सेटल डाउन अब हो चुके हैं, बराबर। अब ट्राइबल ग्रुप हैव सेड दैट द इलीगल इमिग्रेशन इज अ प्री टेक्स्ट अंडर विच मेती पीपल वांट्स टू ड्राइव द ट्राइबल पॉपुलेशन फ्रॉम देयर लैंड्स। अब वहाँ पे जो लोग हैं जो जनरली माइग्रेटेड होके आए हैं, ऐसा मानते हैं, जो ज़्यादा कुकी पब्लिक है, कुकी पीपल है, तो उनके लिए अब क्या हो गया कि उनको निकालना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ के कुकी पीपल का लोगों का ये मानना था कि ये एक खाली एक रूमर्स है, बराबर, कि ऐसा कुछ है, इमिग्रेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे काफ़ी सालों से सेटल है, तो हम लोग इस हिली एरियाज़ का जो भी हमको प्रोटेक्शन या बेनिफिट्स है, जो शेड्यूल लिस्ट में हमको बेनिफिट्स है, वो सब हमको मिलने चाहिए। और कुकी पीपल को ये लगना स्टार्ट हो गया कि यहाँ पे जो मेती पीपल है, ये लोग एक लॉ पास करवाने के पीछे पड़े हैं कि जहाँ पे उनको एसटी कैटेगरी में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में उनको ऐड कर दिया जाए। ये मेती पीपल की डिमांड है। बट कुकी पीपल को ये फियर है कि ये अगर हो गया ना, तो मेती पीपल उनके ऊपर हावी हो जाएंगे और उनको यहाँ से निकालना स्टार्ट कर देंगे और उनका ज़बरदस्ती लैंड एनक्रोचमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एविक्शन ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर चुके थे, जो 3 एरियाज़ में चालू हो चुका था, दैट इज़ चौराचांदपुर, कांगपोकपी एंड तेंगनोपल। तो ये 3 एरियाज़ में ये एस्केलेशन स्टार्ट हो चुका था, जिनको नाम दिया गया था एक एंटी ट्राइबल मूव, ऐसा करके उसको नाम भी दे दिया गया था। अब आगे जब चीज़ें हुई तो यहाँ पे एक चीज़ सडनली गवर्नमेंट ने ये भी एक कर दिया, दैट इज़ द सस्पेंशन ऑफ SOO। अब ये क्या है, तो मार्च मंथ के अंदर है ना, मणिपुर कैबिनेट ने डिसाइड किया कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एक एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है। अब ये सस्पेंशन एग्रीमेंट 2008 में मतलब बनाया गया था कुछ चीज़ों को लेके, वो भी मैं बताऊंगा क्या था एग्जैक्टली वो एग्रीमेंट। बट SOO जो एग्रीमेंट था, वो सडनली गवर्नमेंट बोलती है मार्च मंथ के अंदर कि ये गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, ये जो SOO है, ठीक है, उसको कैंसिल कर रही है, उसको विड्रॉ कर रही है। जो जनरली कुछ वहाँ के इम्पॉर्टेंट ग्रुप के साथ बनाया गया था, जिसमें एक है कुकी नेशनल आर्मी, एक था जोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी। तो उनको मतलब ये सपोर्ट जो बोलते हैं ना कि जो सपोर्ट था अब तक, जो सेटलमेंट थी, सडनली गवर्नमेंट ने वो विड्रॉ कर दिया। अब जैसे ये विड्रॉवल की बात स्टार्ट हो गई, तो उसके पहले ये जान लेते हैं कि ये SOO क्या है, ठीक है। सो 2008 में, ठीक है, एक पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर, एक म्यूचुअल सेटलमेंट के अंदर, जो वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप्स थे मणिपुर स्टेट के, उनका और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब ने मिल के एक एग्रीमेंट साइन किया था। और एग्रीमेंट साइन किया था कि एक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन लाया जाएगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें वो लोग एक सेटलमेंट के थ्रू ये लोग सेटल करेंगे। मतलब इसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी वायलेंस क्रिएट नहीं करना है। तो ये एक 2008 में SOO मतलब एक एग्रीमेंट बनाया गया था। अब चीज़ें ये स्टार्ट हो गई कि मेती पीपल ने ये डिमांड कर दिया कि जो एग्रीमेंट है उसको भी रिवोक करना है। तो जो डिमांड थी वो कर दी भाई, रिवोक कर दिया इन्होंने। अब सस्पेंशन होने के बाद क्या हो गया देखो, अब सस्पेंशन जैसे हुआ ना, तो जब सस्पेंशन किया गया तो उसका सबसे बड़ा लॉजिक ये था, मेती पीपल को ये लगता था कि जो कुकी पीपल है, जो ये ग्रुप्स है, मिलिटेंट ग्रुप्स है, ये लोग है ना इलीगल तरीके से एक तो इंडिया में आ रहे हैं, फिर वहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग कैंप लगा देते हैं, फिर इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, फिर कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में कल्टिवेशन भी करेंगे, जंगल एरिया जो रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे घर भी बसा देंगे, फिर वो लोग एक्चुअल में ये कर भी रहे हैं, प्लस ये लोग आर्म्स डीलिंग कर रहे हैं,
जो क्रॉस बॉर्डर में भी होता है, प्लस ड्रग ट्रैफिकिंग भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको तुमने इतना प्रोटेक्शन दिया और आज वो लोग ही इलीगल एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा मेती पीपल को लगता है। और उन्होंने इस चीज़ के लिए डिमांड किया कि ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए, सो दैट मणिपुर स्टेट के अंदर एक पीस मेंटेन होगा। अब आगे जाते हैं तो यहाँ पे सडनली ये मैटर इतना बढ़ गया कि ये मैटर में हाई कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ा। तो हाई कोर्ट ने देखो क्या डिसीजन सुनाया। 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट टू कंसिडर द रिक्वेस्ट ऑफ द मेती कम्युनिटी टू बी इंक्लूडेड इन द एसटी लिस्ट, कि स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि भाई मेती कम्युनिटी को भी तुमको एसटी लिस्ट में इंक्लूड करना चाहिए, जो एक्चुअल में मेती पीपल की डिमांड थी। तो कहीं ना कहीं मेती पीपल को ऐसा लगा कि जो हाईकोर्ट का डिसीजन है वो बहुत सही है और वो उनके फेवर में भी है, तो उनको डिसीजन से प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन कुकी पीपल को इससे ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था, क्योंकि उनको डर था कि मेती पीपल अगर एसटी कैटेगरी में आ गए ना तो इनके ऊपर हावी हो सकते हैं, उनके ऊपर अटैक हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें इलीगल तरीके से ये लोग करना स्टार्ट करेंगे, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट कुकी पीपल को फेस करना पड़ेगा। लेकिन अब फर्स्ट वायलेंस रिपोर्ट हुआ जहाँ पे आग लगाना स्टार्ट कर दिया, घर में तोड़फोड़ होना, कुछ लोगों को मारना पीटना स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट वायलेंस मार्च अप्रैल के अराउंड में, स्पेशली अप्रैल के अराउंड ऑब्जर्व किया गया था, जो एक्चुअल में रिपोर्ट कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेट मई के आसपास ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन, तो ये देखो क्या हो गया। सो जो ट्राइबल ग्रुप, जैसे स्पेशली कुकी पीपल हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि उनको ही एसटी कैटेगरी जो मेती पीपल डिमांड कर रहे थे उनसे प्रॉब्लम थी, तो क्या किया, टोटल शटडाउन डिक्लेयर कर दिया 28 अप्रैल को, बराबर। प्लस एक लोकेशन था जो ओपन एयर जिम, जिसका इनॉग्रेशन होने वाला था और वो इनॉग्रेशन वहाँ के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह खुद करने वाले थे, वो जस्ट बिफोर विजिट 1 डे बिफोर वो जला दिया, बराबर, और पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया ये ग्रुप ने। तो अब यहाँ से सिचुएशन और वर्स्ट होती गई, बराबर। तो सेक्शन 144 लगाया गया कि 5 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते, ठीक है। 5 दिन का इंटरनेट भी बंद कर दिया इनिशियल लेवल पे, और ये एक सीरियस इशू अब लोगों को लगना स्टार्ट हो गया। बट अभी भी ऐसा ही माना जाता था कि ये खाली 2 ग्रुप का एसटी लिस्ट को लेके झगड़ा है, इससे ज़्यादा ये शायद नहीं बढ़ेगा। लेकिन देखते ही देखते ये मैटर और ज़्यादा चालू हो गया, क्योंकि अब बाहर के भी कुछ लोग या कुछ अदर कम्युनिटीज़ या ग्रुप्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। जैसे द ट्राइबल कम्युनिटीज प्रोटेस्टेड द मेटी डिमांड, द ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, जिसको एचसम बोलते हैं, इन्होंने भी इस मेटी डिमांड को बोलता कि ये नहीं मिलना चाहिए, इनको ये प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, उनको एसटी कैटेगरी में नहीं होना, ऐड करना चाहिए। और उन्होंने प्रोटेस्ट किया 3 मई को, ठीक है। तो उन्होंने भी एक प्रोटेस्ट चालू कर दिया और ये लोग कुकी पीपल के फेवर में आ गए। अब बाय द एंड ऑफ द मार्च द क्लैशेस ब्रोक आउट बिटवीन द मेती एंड कुकी पॉपुलेशन इन एंड अराउंड द चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग द इम्फाल वैली। अब ये डिस्प्यूट वो एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट एक्शन क्या लेता है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 10,000 ट्रूप्स लगा दिए, मिलिट्री लगा दी, और 5 दिन का इंटरनेट सस्पेंशन लगा दिया, सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया। और इंडियन ट्रूप्स को तो यहाँ तक भी बोल दिया था अगर सीरियस इश्यू लगे तो शूट ऑन साइट का भी ऑर्डर्स है, ठीक है, बट एक्सट्रीम केस में वो यूज़ करना है सो दैट लोग कर्फ्यू को फॉलो करें। ये हद तक डिसीजन दे दिया गया था। तो यहाँ पे फिर उसके बाद एक कमिटी भी सेटअप की गई थी जो इसके ऊपर कंटिन्यूस ऑब्जर्व करके क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करेक्टिव मेजर्स होने चाहिए, इसके ऊपर जो ध्यान दे रही थी कमिटी। लेकिन सडनली अभी कुछ 1 या 2 दिन पहले अराउंड 19 जुलाई को सडनली एक वीडियो वायरल हो गया, जो बहुत बड़ा शेमफुल वीडियो माना जाएगा फॉर एवरी इंडियन। ये एक्चुअल में कभी नहीं होना चाहिए था। देखो, अगर 2 ग्रुप का इश्यू है, झगड़ा है, ठीक है, चलो एक प्रोटेस्ट करके आप एक पीसफुल मैनर से अपनी बात है वो रख सकते हो, बट ये एक्ट नहीं होना चाहिए था। माना जा रहा है कि ये जो एक्ट है ये ऑलरेडी मई में हुआ था, बट इंटरनेट बंद होने की वजह से वो वायरल नहीं हो पाया। बट सडनली 19 जुलाई के आसपास ये वीडियो वायरल हो गया, जहाँ पे 2 फीमेल को न्यूड करके परेड करवाया गया था, प्लस रेप भी किया था, और वो गैंग रेप हुआ था उसमें से एक फीमेल के ऊपर, बराबर। बाद में
ये वीडियो बहुत वायरल हुआ था। सो यहाँ पे देखो क्या लिखा है। सो ऑन द 19th जुलाई अ वीडियो वेंट वायरल शोइंग द टू कुकी वुमेन बीइंग परेडेड नेकेड एंड वन ऑफ द वुमेन स्लैप एंड सेक्सुअली असॉल्टेड बाय अपरेंटली यंग मेती मैन। अब वो ग्रुप ने इतना एक्टिवली मतलब प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया कि वो लोग इस लेवल पे गिर चुके हैं और वो लोग ने ये लेवल पे हरकतें कर दी, बराबर, जो एक्चुअल में शेमफुल एक्ट माना जाएगा। फाइनली इमीडिएटली गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया और जो वो मेन पर्सन है उसको अरेस्ट भी किया। और आज ही का न्यूज़ है, मैंने आज ही एक जगह पे न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो दो फीमेल के साथ जो ये हुआ था उसमें से एक फीमेल जो है उसका हस्बैंड वो इंडियन मिलिट्री में सर्व कर रहा है। एंड ही स्टेटेड दैट कि मैं यहाँ पे कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कंट्री के बेनिफिट के बारे में सोच रहा हूँ, कंट्री के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, और मेरी ही वाइफ के साथ देखो क्या हो रहा है। तो ऑब्वियसली किसी भी पर्सन के लिए बहुत बोलते ना एक खराब चीज़ है। उसका फीलिंग सोचो, उस हस्बैंड को क्या फील होता होगा, उस फीमेल को क्या फील हो रहा है। नो डाउट वहाँ पे जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने ये बोला है कि डेफिनेटली दे विल ट्राई टू गिव डेथ पेनल्टी टू सच पर्सन, बराबर। बट ये एक्ट तो नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत शेमफुल एक्ट माना जाएगा। अब ये चीज़ हो चुकी है सडनली, अब सब रिएक्शंस आ चुके हैं। तो अलग अलग रिएक्शंस, जैसे आपको मणिपुर सीएम ने अपना स्टेटमेंट दिया इस चीज़ के ऊपर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी स्टेटमेंट दिया था, देन स्मृति ईरानी, देन कपिल सिब्बल फेमस लॉयर, एंड अक्षय कुमार, प्लस और भी लंबा लिस्ट है। सब लोग ने इस चीज़ को बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया है, बराबर। तो ये कहीं ना कहीं एक बोलते ना एक दो ग्रुप जिसके बीच में ये डिस्प्यूट हुआ, जो ऑलमोस्ट लास्ट आई कैन से अराउंड 3 months to 1.5 months के आसपास से चल रहा है, जो शांत नहीं हो रहा है। अब इसके ऊपर क्या फर्दर प्रोसीडिंग्स हो रही है, कौन अरेस्ट हो रहा है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, वो डेफिनेटली मैं आपको वीडियो के थ्रू इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी दूंगा और आपको इन्फॉर्म भी करूंगा। बट ये साथ ये मतलब ये एक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि सर ये मणिपुर वायलेंस एक्चुअली है क्या, ये वायलेंस इतना सडनली क्यों चल रहा है, और ये सब हरकतें होने ये मतलब कोई ऐसा तो कुछ हुआ होगा जो कुछ गलत हुआ है जिसमें ये लेवल पे लोगों ने काम किया है। भले कुछ भी हो, शेमफुल एक्ट तो ऑब्वियस ही है, ये नहीं होना चाहिए था। तो मुझे ये लगा कि चलो स्टूडेंट्स को जानना है तो मैं ये एक वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि एक्चुअल ये इशू क्या है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अब समझा होगा कि एक्चुअल मणिपुर डिस्प्यूट क्या है, ठीक है। क्लियर। चलो तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।